देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूँ। मैं अपना दल समाजवादी पार्टी के गठबंधन की विधायक हूँ। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इसका फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन लड़ेंगे जरूर। मैम, एक सवाल है, आप समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और गठबंधन पीडीएम नया बना। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूँ। मैं अपना दल समाजवादी पार्टी के गठबंधन की विधायक हूँ। और रही बात मेरी विधायकी की, तो जो क्लेम करते हैं कि जिन्होंने मुझे सदस्यता दिलवाई है, उनके पास ये अधिकार है कि मेरा इस्तीफा मांग भी लें और मुझे निकाल भी दें। तो दोनों अधिकार उनके पास हैं, कर लेना जो करना है, लेकिन पीडीएम नहीं झुकेगा, पीडीएम आगे बढ़ेगा। नहीं, मैं तो आपको कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपको लीडर बनाना चाह रहा हूँ। सुनिए, मैं आपसे मुराद आप पर्सनली मत लीजिए। हम यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं कि ताकि आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने। ये मकसद हमारा ये है। हम अपने लिए नहीं आ रहे हैं, अपनी जाती मकबूलियत के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए। मैं समझ, अरे सर डिबेट मत करिए ना। जैसे मोदी जी आए, उनके आने से बड़ा फर्क पड़ा है। आप यूपी से लड़ लीजिए, सारे मुस्लिम जो है एक तरफ आपको वोट कर देंगे, आपकी हम मोहब्बत में। नहीं, मुझ में और मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते मेरे भाई। वैसे साहब मेरा नाम जैद अहमद फारूकी है। मेरा एक सवाल है जी, यदि पीडीएम 2024 इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट में शामिल हुआ तो किस गवर्नमेंट में? नई फॉर्म होगी जो गवर्नमेंट। कौन सी, किसकी गवर्नमेंट बनेगी? तो आपका अलायंस, अच्छा, आपका अलायंस किसी गवर्नमेंट में शामिल हुआ। राज्य जो धर्म के आधार पे, हाँ? राज्य स्टेट जो रिलीजन के आधार पे भेदभाव करती है, और क्या आर्टिकल 15 लागू कराने के लिए कोई प्लान लाएंगे आप? आर्टिकल 15 को लागू करने की जरूरत ही नहीं है। वो फंडामेंटल राइट है। आपको वायलेशन, हाँ, उसका वायलेशन हर स्टेट में हो रहा है। हाँ, तो वायलेशन को तो चेक करना पड़ेगा, उसको लागू करने की जरूरत नहीं। अभी मुख्तार अंसारी साहब के जनाजे में डीएम ने कहा कि हम करने नहीं देंगे, मट्टी नहीं देने देंगे लोगों को। हाँ हाँ, वो देखा, सब दुनिया ने देखा। धार्मिक हाँ, देखा, सब दुनिया ने देखा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत बात कही उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, प्लीज रिपीटेड क्वेश्चन सब पूछिए। मुख्तार के परिवार को टिकट देते हैं, साथ दिखाते हैं, लेकिन जब अंतिम संस्कार होता है तो खुद नहीं जाते, कोई सवाल खड़ा नहीं करते, उनका नाम तक नहीं लेते। उस नाम पे उनके जो ट्वीट करते हैं उसमें मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिखते वो। आप सही कह रहे हैं, मैं मुत्तफिक हूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ। उनको जवाब देना चाहिए इस बात का। हम कैसे जवाब देंगे उसका? तो केवल मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वो भी सही है, वही लेना चाहते हैं खाली। बिल्कुल सही है। उस राह पे क्या, उस राह पे चल पड़ी है, वो उस राह पे चल पड़ी है, बिल्कुल चल पड़ी है। नहीं, कोई नेक काम की शुरुआत में देर नहीं बोल सकते। हम पब्लिकली उस परिवार से हमको कंडोलेंस दिए हैं, और कल इत्तेफाक से रात में हमारी उनके लायक फर्जन जनाब उमर अंसारी साहब से हमारी बातचीत हुई। जब वो दुख भरी खबर आई उनके इंतकाल की, तो हम फ़ोन लगाए थे उनके बड़े भाई को, अफजाल अंसारी साहब को, मगर बात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह हम जैसा ही पहला मौका मिलेगा, हमारी नीयत है, कोशिश है कि हम जाकर उनसे पर्सनली मिले और उनको कंडोलेंसेस दें, ताज़ियत पेश करें। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रॉइडन स्लिप। तो दिल की बात जुबान पे लाना पड़ता, सच्चाई को छुपा के नहीं रख सकते आप। आपकी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी।
कौन कांग्रेस वाला ये बात कही है, कांग्रेस के उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के चुनाव किसने कहा कांग्रेस में? अभी मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है कि हम हर एक का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। नहीं, उससे सबक क्या लिया आपने? उस कोलिशन के बनाने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ। क्या उस पर एक मंथन आप करेंगे जो कभी आ रही है उसको? नहीं, सबक ये है कि कभी मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो और लड़ते रहो। करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए आपको, तो हम वो काम कर रहे हैं। क्या वहाँ आप चुनौती देंगी? क्या आप खुद चुनौती देंगी या परिवार को बाहर रखा है आपने? देखिए, पीडीएम की निगाह में हर वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है जहां से हम सत्ता को टक्कर दे सकते हैं, और ऐसे में चाहे वो मिर्ज़ापुर हो और चाहे वो बनारस हो, हमारा पीडीएम हर जगह बहुत मजबूती से लड़ेगा। और हम यहाँ की जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे और दिला चुके हैं, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगाज के साथ, कि बदलाव पीडीएम के माध्यम से ही होगा। आपका अलायंस उत्तर प्रदेश में है और कितनी सीटों पे लड़ेगा, और इसमें देरी क्यों हुई? जैसे पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है और उसमें कई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी, जिसको लेके आपका जो अलायंस में पीडीएम का जिक्र हुआ है, और वहाँ पे तो एम वाली सीट्स तो निकल चुकी है, तो अभी आगे का क्या समीकरण रहेगा? पहले सीटें कितनी है? नहीं, आप सिर्फ एम क्यों कर रहे हो? सिर्फ पीडीएम है ना ये। अभी ठहरिए, तो आपका सवाल पार्शली सही है। कितनी सीट्स पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए। आपका जो पीडीएम है वो एनडीए के लिए बना है। हाँ, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, निकाय चुनाव में जो दलित मुस्लिम बहुल सीटें थी, पहले चरण में वहाँ पर नॉमिनेशन हो चुका है और वहाँ पर आपका समीकरण बहुत अच्छा दिखाई देता है। और वहाँ पर आपने चेयरमैन की सीटें भी जीती है, वहाँ पर आप दौरिया को लेके नहीं बता रहे हैं, वहाँ पर नहीं, किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, हमारे लिए सॉफ्ट से। देखिए, पीडीएम न्याय मोर्चा जो बनाया गया है, उसका मूल उद्देश्य है इस प्रदेश की जनता को, जन भावनाओं को हितों में ध्यान रखते हुए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प उन परिस्थितियों में जब सरकारें और मुख्य विपक्ष उनके ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ या शोषण में जो जायज सवाल हैं उन पर चुप्पी साधे बैठे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है तो फिर हमने हमेशा ही कृष्ण के सिद्धांत को फॉलो किया है कि हमको दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम, और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायित्व, किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस भर भी हट धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था। और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हट धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। स्वामी मौर्य मायावती से भी कोई बात होगी क्या? स्वामी मौर्य मायावती से कोई बात होगी क्या? उसकी पिछड़ी के बारे पिछड़ों का सवाल ले लीजिए। अरे पीछे नहीं, इंशाल्लाह ये लंबा साथ रहेगा, फिक्र मत करिए आप। अभी तो शुरुआत है। हाँ, कौन? हाँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, मैं दूसरों की तो बात नहीं कर सकता। सर, स्वामी मौर्य और मायावती से भी कुछ बात करेंगे, वो भी पिछड़ा दलित की बात करते हैं। कोई संपर्क हुआ है आपका? नाराज है इंडिया गठबंधन से स्वामी मौर्य? आज ही लेटर लिखा है? नहीं, हम देखिए, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका, कोई क्यों रोकेंगे? आना चाहता तो वेलकम है। अगर कोई अगला आना चाहता है तो सर इसको तो मीडिया में खाली कोई आ सकता है कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, नहीं, ऐसा ये भाई साहब, आप लोग अपने आप में एक डिसाइड कर लीजिए कि कौन कब पूछेगा, तो आसानी से होगी। अरे एक नहीं 10 लेंगे, मगर आप जिम्मेदारी ले लीजिए। आप किसी और को दीजिए, अपना क्यों? बोलिए, आप ही जिम्मेदारी लीजिए।
पार्टी गिराते हैं, आप गिराते हैं, वोट काटते हैं आप। हाँ। आपका ये पीडीएम क्या मुझे पार्टी का काम करेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर पीडीएम लड़ता है तो इसका फायदा एनडीए को मिलेगा, ना कि आपको तो बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। तो खाली मुकदमा पार्टी की तरफ आप काम करेंगे। पार्टी कैसे है अच्छा, आपको विपक्ष? तो 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ? 90%। हाँ, 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते हैं, 90 चलिए 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ फिर? इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये सब चीजें सामने हैं। अब ये तो जाहिर है, कोई हमसे सवाल आप जब करते हैं तो वो पूरा नहीं होता जब तक आप जिक्र नहीं कर देते वोट कट रहा है, बी टीम है, फुला है। तो आपने माशाल्लाह अच्छी शुरुआत की। हाँ, हाँ, इसीलिए तो एसटी हसन को हमने टिकट कटवा दिया। इसीलिए तो हमने रामपुर में गड़बड़ कर दी। हम ही जिम्मेदार हैं, वो सही कह रहे हैं। जितना सब कुछ हो रहा है हम जिम्मेदार हैं उसके। वो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है ना, वो उनसे गलती हो ही नहीं सकती। नहीं, देखिए, अभी आपने शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है, उसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि इस समाज की लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता। कहा गया है उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए। कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे? वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है, ये हकीकत है। और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वोट डालिए, दिखिए मत आप। ये क्या बात है? हम कैसे वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको? ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए हमारी कोशिश है और ये तमाम ये जो मिथ क्रिएट किए ये लोग, इसको हम तोड़ेंगे। पल्लवी जी कितनी सीट पे लड़ रही है ये तो बता दीजिए। पल्लवी जी कितनी सीट पर लड़ रही है बता दीजिए ना। देखिए, आज हम संयुक्त रूप से आपके सामने पहली बार आए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुनः हम सब साथ बैठेंगे और निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में एक भारी मात्रा सीटों पर हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि पीडीएम जो न्याय मोर्चा है उसका उद्देश्य राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक आर्थिक न्याय जिसका मिशन है, वो लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स बताएंगे कि कोई भी सरकार पीडीएम न्याय मोर्चा के बगैर नहीं बनेगी। अभी और लोग भी ज्वाइन होंगे क्या? चंद्रशेखर आजाद से कोई बात चल रही है? देखिए, मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में ही कहा कि इस पीडीएम की लड़ाई को मजबूत करने के लिए जितने भी संगठन हमारे साथ आना चाहेंगे और इसको और तेज धार देना चाहेंगे, उन सभी का हम खुले दिल और खुली बाजुओं से स्वागत करते हैं। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इसका फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन लड़ेंगे जरूर। अभी बोला, मैंने जवाब दिया इसका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, पत्रकार वार्ता में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।